तो दोस्तों ये है एनाबेल मूवी का सेकंड पार्ट। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम चर्च को देखते हैं जहाँ के फादर वहाँ पर प्रे कर रहे थे और वहाँ पर एक कपल मिस्टर एंड मिसेस हेगन उसी चर्च में मौजूद थे और वो चर्च से जब वापस आ गए थे और हम देखते हैं कि मिया जो कि जॉन की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट होती है और हम देखते हैं कि मिया जॉन से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे की बात उनसे नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी बेटी 2 साल पहले से लापता है। और हम देखते हैं कि रात को जॉन और मिया बात कर रहे होते हैं। तभी जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एनाबेल डॉल होती है। और जब देर रात जॉन और मिया सो रहे थे तब उन्हें अपने पड़ोसियों के घर से एक आवाज सुनाई देती है जिससे कि मिया की नींद खुल जाती है। मिया जॉन को उठाती है और वो दोनों मिलकर अपने पड़ोसी के घर जाते हैं और हम देखते हैं कि जॉन अपने पड़ोसियों के घर से हड़बड़ाता हुआ बाहर आता है और जॉन के हाथों पर खून लगा हुआ था। जॉन मिया को बताता है कि तुम जल्दी से घर जाकर एम्बुलेंस को फोन करो। और जब मिया एम्बुलेंस को फोन कर रही थी तभी मिया को डॉल वाले रूम में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की एनाबेल डॉल को हाथ में लेकर मिया के पास आती है। तभी एक आदमी मिया के पीछे से आता है और उस पर चाकू से मारकर उसे मार देता है। और तभी जॉन वहां पर आता है और उस आदमी पर भी हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जॉन उस लड़की को भी वहां पर दीवार पर धकेल देता है और उस लड़की के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है। और तभी वो दूसरा आदमी जॉन पर पीछे से हमला कर देता है और इसी दौरान वो लड़की अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। और इतनी देर में हम देखती हैं कि पुलिस वहां पर पहुंचकर उस आदमी को शूट कर देती है। और जब वो उस कमरे का डोर ओपन करते हैं तब वो देखते हैं कि वो लड़की खुद ही सुसाइड कर लेती है। लेकिन वो लड़की सुसाइड करते हुए भी उस एनाबेल डॉल को अपने हाथ में रखती है जिसके कारण उस लड़की के ब्लड की कुछ बूंदें उस डॉल पर गिर जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एनाबेल 1 की जेनिस है जिसे कि उन दोनों ने ही गोद लिया था जो मिया और जॉन के पड़ोसी थे। और एनाबेल 1 के एंडिंग में भी दिखाया जाता है कि जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और अपने ही मदर फादर का मर्डर कर देती है। और ये भी दिखाया जाता है कि जेनिस घर से फरार होने के बाद शैतान को मानने वाली सोसाइटी का भी हिस्सा बन चुकी थी। और हमें ये भी पता था कि जेनिस को शैतान ने पोसेस किया हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था और मिया और उसका होने वाला बच्चा दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन इस सारी घटना का मिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि जॉन उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है लेकिन मिया इन सबसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और हम देखते हैं कि जब वो दोनों आराम से अपने कमरे में सो रहे थे तब आधी रात को उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। और जब जॉन जाकर चेक करता है तो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी। जॉन मशीन को बंद कर देता है और जाकर दूसरे रूम को भी चेक करता है कि वहाँ पर कोई आया तो नहीं है। और हम देखते हैं कि तभी जॉन को डॉल वाले रूम में एनाबेल डॉल दरवाजे पर पड़ी हुई मिलती है और फिर जॉन डॉल को उठाकर चेयर पर रख देता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब मिया डॉल को देखती है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और मिया जॉन से कहती है कि जब वो लड़की मरी थी तब यही डॉल उसकी गोद में थी, इसलिए उन्हें इस डॉल को वहाँ से हटा देना चाहिए। और हम देखते हैं कि जॉन एनाबेल डॉल को डस्टबिन में गिर देता है। और हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव जॉन और मिया के पास आते हैं और उन्हें बताता है कि आपके दोनों पड़ोसियों का मर्डर उन्हीं की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। और डिटेक्टिव उन्हें ये भी बताता है कि वो दोनों शैतान को पूजने वाली सोसाइटी के मेंबर थे। उन्होंने इस मर्डर को अपने जादू टोने को पूरा करने के लिए किया था। और हम देखते हैं कि मिया डिटेक्टिव से अपने और जॉन के लिए सिक्योरिटी के लिए डिमांड करती है। और हम देखते हैं कि जॉन जरूरी काम के लिए 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि मिया अपने घर में अकेली होती है। और हम देखते हैं कि उसके घर पर अजीबोगरीब हरकतें होने शुरू हो जाती है, जैसे कि मिया का सिलाई मशीन में हाथ आ जाता है और अपने आप गैस चालू हो जाता है जिसके कारण किचन में आग लग जाती है। और हम देखते हैं कि जब मिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब एक अदृश्य शक्ति मिया के पाँव को वापस से खींच लेती है। लेकिन तभी मिया की आवाजें सुनकर वहाँ से बाहर से लोग आकर मिया को बचा लेते हैं। और तभी मिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ वो एक बेबी को जन्म देती है। और जब जॉन हॉस्पिटल पहुँचता है और जब वो अपने बेबी को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। और मिया जॉन को बताती है कि अब वो उस घर में वापस रहने नहीं जाएगी क्योंकि वो घर अब श्रापित हो चुका है। और जॉन भी मिया की बात को मान लेता है और वो दोनों दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं और वो दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। वो जब अपने नए घर में अपने पुराने सामान की अनबॉक्सिंग कर रहे थे तब उनके हाथ वही डॉल लगती है। और जॉन मिया से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि जॉन को तो उसने अपने हाथों से फेंका था। लेकिन मिया उसे कहती है कि चलो अब छोड़ो, ये डॉल तुमने मुझे गिफ्ट की थी
और अब हम इसे नहीं फेंकेंगे। और हम देखते हैं कि दोबारा से वही अजीबोगरीब शैतानी हरकतें उस घर में भी शुरू हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि जब मियाँ टीवी देखते देखते सो जाती है तभी टीवी का चैनल अपने आप चेंज हो जाता है और उस टीवी पर एनाबेल आती हुई नजर आती है। और फिर एनाबेल टीवी से निकलकर बच्चे के पास आ जाती है। बच्चा उसे देखकर रोने शुरू हो जाता है। तभी रोने की आवाज सुनकर मियाँ की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि मियाँ अपनी बच्ची को चुप कराने के लिए घर से बाहर आती है और अपार्टमेंट के नीचे उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं और वो दोनों भाई बहन होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से भाई पेंटिंग कर रहा होता है और वो अपनी बहन को मियाँ से बात करने के लिए मना करता है क्योंकि मियाँ उनके लिए अनजान थी। और बाहर जाकर मियाँ को एक बुक शॉप की ओनर एनएलए मिलती है जो कि मियाँ से दोस्ती कर लेती है और मियाँ को एक बुक गिफ्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि जब मियाँ घर वापस आती है तो उसे उन्हीं सीढ़ियों पर एक ड्राइंग शीट नजर आती है और वो उसी लड़के की थी। हम देखते हैं कि उस ड्राइंग में मियाँ और उसकी लड़की की तरह माँ और बेटी बनाई हुई थी और उनके सामने एक शैतान था। और दूसरी पेंटिंग में उनकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो जाता है जो कि उस पेंटिंग में नजर आ रहा था। और ये बात मियाँ को बहुत ज्यादा अजीब लगती है और वो इस बात को अपने पति से भी शेयर करती है। और जॉन उन बच्चों के पेरेंट्स से इस बात की शिकायत करने के लिए बात करता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब मियाँ डिनर करते हुए जॉन का इंतजार कर रही थी वो देखती है कि ब्रोमोफोन जिसको उसने बंद किया था वो वापस से शुरू हो जाता है और फिर सिलाई मशीन भी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तभी मियाँ को अपने घर में एक छोटी सी बच्ची नजर आती है और जब मियाँ उस बच्ची से पूछती है कि वो कौन है तब वो बच्ची मियाँ की तरफ भागती है और देखते देखते एनाबेल में बदल जाती है और वो एनाबेल बनकर मियाँ पर अटैक कर देती है। और मियाँ भी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो जॉन के आने पर उसे सब कुछ बता देती है तब जॉन उसका वहम कहकर इन बातों को टाल देता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर फादर से इस बारे में बात करेगा। और जब वो फादर से भी पूछता है तो फादर भी मियाँ की बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं कि मियाँ के साथ अजीबोगरीब हरकतें बंद नहीं होती। मियाँ जब बेसमेंट में मौजूद स्टोरेज एरिया में जाती है पहली बार उसे वहाँ शैतान अपने असली रूप में दिखाई देता है जो कि मियाँ को अपने नाखूनों से घायल कर देता है। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और जब मियाँ लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है तब वो लिफ्ट ऊपर जा ही नहीं रही थी, वो बार बार उसी फ्लोर पर खुल रही थी। और जब अंत में वो सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है तो शैतान सीढ़ियों में आकर उसका रास्ता रोक लेता है और फिर फाइनली मियाँ भागकर अपने फ्लैट पर पहुंच जाती है। और जब दूसरे दिन मियाँ अपने हाथ को चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नाखूनों के निशान नहीं थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि मियाँ उसी डिटेक्टिव को दोबारा बुलाकर एनाबेल और उसके ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी लेती है। और जब वो दोबारा से एनाबेल की सुसाइड वाली तस्वीर देखती है तब उसे एनाबेल के साइड में एक निशान बना हुआ नजर आता है और वो वही निशान था जो शैतान ने मियाँ के हाथों पर नाखूनों से बनाया था। और वहाँ पर मियाँ को एनाबेल के बचपन की तस्वीर भी मिलती है और वो उसी छोटी बच्ची की थी जो उसे उसके घर में दिखी थी जो कि देखते देखते एनाबेल में बदल गई थी। जैसा कि उस डिटेक्टिव ने बताया था कि एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड शैतान को मारने वाले एक ग्रुप से जुड़े हुए थे और वो ये सब मर्डर्स शैतान को खुश करने के लिए किया करते थे। और हम देखते हैं कि मियाँ बुक स्टोर में जाकर शैतान को मारने वाली लोगों पर लिखी गई बुक को लेती है और तभी वहाँ पर एवेलिना आ जाती है और मियाँ की परेशानी की वजह पूछती है। मियाँ पहले तो उसे बताते हुए थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन वो उसे शेयर कर देती है कि मियाँ और उसकी फैमिली पर एक बुरे शैतान का साया है। और हम देखते हैं कि एवेलिना मियाँ पर प्रे करती है और उसे ये बताती है कि सच में तुम्हारे परिवार के ऊपर एक शैतान का साया है और जब तक वो शैतान किसी बेगुनाह की आत्मा नहीं ले लेता वो तब तक शांति से नहीं बैठेगा। और हम देखते हैं कि मियाँ बुक में शैतान से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रही होती है और उसी टाइम वो शैतान आकर मियाँ के बच्चे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है और मियाँ को डराने लगता है। और लेकिन तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और अब जॉन भी इन सब पर विश्वास करने लगा था। वो तभी वहाँ पर फादर को बुला लेता है और वो फादर को बताते हैं कि इस डॉल को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया था लेकिन पता नहीं कैसे फिर से ये डॉल उनके साथ साथ यहाँ पर भी आ गई। और वो उन दोनों को बताते हैं कि शैतान कई बार अपने काम को पूरा करने के लिए ऐसी ही निर्जीव वस्तुओं का सहारा लेते हैं और इस बार उस शैतान ने इस डॉल को अपना माध्यम बनाया है। लेकिन शैतान सिर्फ उन्हीं की आत्मा को ले सकते हैं जो अपनी आत्मा को खुद दान करते हैं और इसलिए वो इंसानों को परेशान करते हैं ताकि वो खुद अपनी जान दे दें। और फादर उनको कहते हैं कि इस डॉल को चलो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और अगर ये चर्च में रहेगी तो इसकी शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। और वो इतनी देर में एक हस्बैंड वाइफ जो कि चर्च के लिए काम करते हैं और ऐसे ही केसेस को हैंडल करते हैं
उनसे इस शैतान से छुटकारा पाने का कुछ उपाय पूछेंगे। और यहाँ पर फादर एड और लॉरेन वॉरेन की बात कर रहे थे और हम देखते हैं कि जब फादर उस डॉल को लेकर चर्च आ रहे थे तब फादर को उस डॉल की शैतानी शक्ति का एहसास होता है। और जब फादर उस डॉल को उठाकर जा रहे थे तभी वहाँ पर एनाबेल आ जाती है और फादर को घायल कर डॉल को ले जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवेलिन भी मिया की मदद कर रही थी। एवेलिन हमेशा मिया के साथ रहती है, उसके बच्चे को संभालने में भी उसकी मदद करती है। और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब फादर को होश आता है तब वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने एनाबेल को वहाँ पर देखा और वो ही उस डॉल को वहाँ से ले गई। और फादर जॉन को बताते हैं कि वो तुम्हारी बच्ची की आत्मा लेना चाहती है और इसीलिए लिया की जान को खतरा है। और जॉन मिया को फोन करता है और उसको फादर की सारी बातें बता देता है, लेकिन ये शैतानी शक्ति मिया की जॉन से पूरी तरह से बात नहीं होने देती। और हम देखते हैं कि उसी टाइम घर पर कोई दरवाजे को नॉक करता है और जब मिया दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर फादर होते हैं, लेकिन वो फादर नहीं, फादर के रूप में शैतान होता है जो कि मिया को डराने लगता है। और तभी मिया को उसकी बेटी की रोने की आवाज आती है और मिया हर जगह अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। तभी एवेलिना मिया को बोलती है कि हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, हम लिया को बाद में भी ढूंढ सकते हैं। तभी लिया को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर शैतान आ जाता है और एवेलिन को फ्लैट से बाहर फेंक देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि मिया अपनी बेटी को हर तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन मिया को उसकी बेटी नहीं मिलती। और फिर मिया को वापिस से वो डॉल नजर आती है। फिर मिया उस डॉल को बोलती है कि बोल तुम्हें क्या चाहिए। फिर मिया को लिया के रूम में आने का सिग्नल मिलता है और जब मिया वहाँ पर पहुँच जाती है फिर कमरे की सीलिंग पर ये लिखा होता है कि उसे लिया की सोल चाहिए। और फिर लिया की झूले पर लिया की जगह वही डॉल पड़ी होती है और हम देखते हैं कि वो शैतान मिया को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और वहाँ पर मिया अपनी बेटी के लिए रो रही थी और उस शैतान को बोलती है कि तुम मेरी बेटी को वापस कर दो। फिर एंड में वो शैतान मिया को बोलता है तुम्हें अपनी बेटी के बदले अपनी सोल देनी पड़ेगी। और फिर तभी वो खिड़की अपने आप ओपन हो जाती है और फिर मिया भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी सोल को सैक्रिफाई करने के लिए तैयार हो जाती है और उस डॉल को हाथ में लेकर उस खिड़की से नीचे कूदने के लिए तैयार होती है कि तभी वहाँ पर जॉन और एवेलिन पहुंच जाते हैं और जॉन मिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, हम लिया को बचाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। और जब मिया कूदने ही वाली होती है तब जॉन उसे पकड़कर खींच लेता है। तब जॉन और एवेलिन मिया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उन दोनों को बताती है कि शैतान उसकी बेटी को ले गया है और उसकी बेटी तभी वापिस आएगी जब वो शैतान को अपनी सोल सैक्रिफाई कर देगी। और इतनी बात सुनते ही एवेलिना उस डॉल को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाती है और अपनी सोल को सैक्रिफाई कर देती है। और हम देखते हैं कि एवेलिना की सैक्रिफाई के कारण जॉन और मिया को उनकी बच्ची वापस मिल जाती है। और हमें तभी 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब फादर दोबारा से उनके घर आता है और जॉन और मिया उन्हें बताती है कि अब सब कुछ सही है और वो डॉल भी अब उनको नहीं दिखती। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो डॉल पुलिस वालों के भी हाथ नहीं आई थी। और फिर अगले सीन में एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है और उस डॉल को एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए खरीद लेती है। और हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की लड़की उसी डॉल को मिस्टर एंड मिसेस लॉरेन को दे देती है। और ये सीन कॉन्जरिंग यूनिवर्स के आने वाली मूवी में दिखाया गया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।